नमस्कार भारत। आपको एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जिसको हम कहते हैं लेट गो। लेट गो क्या होता है? लेट गो का मतलब होता है यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई आपका मन है, कोई डिजायर है, वो पूरी नहीं हो रही तो उसके लिए लेट गो करना चाहिए। अब्राहम हिक्स की टेक्निक है, वो ये कहती हैं कि कुछ आपकी डिजायर है और वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही, उसमें आपको रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आपको इसके लिए लेट गो करना चाहिए। उनके अनुसार यदि कुछ चीजों का यूनिवर्सल लॉ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पता है, सूरज निकलता है, दिन होता है, ये भी मालूम है हमको। इसी तरीके से नदियों में पानी बहता है, बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो प्राकृतिक नियम से चलती हैं, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक इसी तरीके से यदि आप अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसमें लगातार रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आपको उसको यूनिवर्स को सौंप देना चाहिए। आपको यूनिवर्स से उससे बोलना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, इट्स योर जॉब। जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसमें बहुत नकारात्मकता आ गई है, आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, उसकी तैयारी की, पढ़ाई की, एग्जाम दे दिया, अब रिजल्ट क्या आएगा, इंटरव्यू का रिजल्ट क्या आएगा, रिटन का रिजल्ट क्या आएगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए करना क्या है? आपको यूनिवर्स को ये काम सौंपना है। जैसे ही आप अपने मन में चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं कि रिजल्ट आएगा क्या, तो आप ऐसी परिस्थिति में लेट गो करेंगे, कहेंगे तुरंत ही कि यूनिवर्स, इट्स योर जॉब। जो भी काम आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो स्वयं होनी होती हैं, जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो आप कहेंगे इट्स योर जॉब। और जब आप लगातार ये चीजें करेंगे तो आपका ध्यान नेगेटिविटी से हटेगा, लेकिन साथ में आप इसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर वो कर सकते हैं, और मेडिटेशन ये तो करना है, ग्रैटिट्यूड वॉक ये करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। वॉक नहीं कर सकते, वैसे वॉक सबसे बेस्ट होती है, बट अगर नहीं कर सकते हैं तो ग्रैटिट्यूड तो करना ही करना है। मेडिटेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये सारी चीजें जब आप करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। ठीक इसी तरीके से आप मान लीजिए पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, आपस में संबंध खराब हो गए, आप उनको ठीक करना चाह रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो और ज्यादा नकारात्मक हुए जा रहे हैं और डेस्परेट हो रहे हैं कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। जब इस तरीके की सिचुएशन हो जाए, आप उसके लिए प्रयास कर चुके हैं, तो शांत हो जाइए, यूनिवर्स से बोलिए इट्स योर जॉब। ये अब्राहम हिक्स की टेक्निक है। आपको ऐसे कहना है कि इट्स योर जॉब, यानी ये यूनिवर्स का काम है, आपने काम कर लिया, आप कोशिश कर रहे हैं और नकारात्मक नहीं होंगे, इसी के लिए आपको कहना है इट्स योर जॉब। और जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो आपका ध्यान या रेजिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। इसके साथ ही आप लगातार ग्रैटिट्यूड और इसके साथ ही मेडिटेशन करते रहेंगे, होपोनोपोनो भी कर सकते हैं रिलेशन के लिए साथ में ही, तो इससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपका डेस्परेशन समाप्त होगा, क्योंकि होता क्या है, जब हम लगातार बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं तो डेस्परेट होने लगते हैं। नकारात्मकता के कारण वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है, हमको पॉजिटिव मोड में होना होता है, इसीलिए सब चीज़ें की जाती हैं। तो अब्राहम हिक्स की इस टेक्निक को फॉलो कीजिए और जीवन में जैसा भी जो भी आप चाह रहे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग बनाइए। जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन आपके करीब होगी। नमस्कार भारत।